हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A प्लस बी ये मिलके एक बनाते हैं AB। दो अर्थात एक से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें देखेंगे आप लोग वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं होता। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही गैसीय यौगिक हैं। संपर्क में आने पर इनकी परस्पर क्रिया से अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है। अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है। अर्थात अमोनिया में अगर हम लोग HCl से भीगी छान ले जाते हैं तो सफेद धुआं निकलने लगता है। तो सफेद धुआं निकलने लगता है, अर्थात NH3 प्लस HCl ये बनाएगा NH4Cl। ये तो आपका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा नोट कर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड या फार्जीन नामक विषैली गैस का निर्माण करती है, या फार्जीन नामक विषैली गैस का निर्माण करती है। CO इसको बोलते हैं हम लोग फार्जीन। ये आपकी विषैली गैस होती है। फार्जीन ये आपका इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोरीन से क्रिया करके फार्जीन गैस का निर्माण करता है। ये विषैली गैस होती है फार्जीन। और ये आपका इसको हम लोग बोलते हैं फास्फीन। ये फास्फीन गैस है और ये आपकी फार्जीन गैस है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? जब एक अभिकारक अलग अलग उत्पादों का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जब एक अभिकारक अलग अलग उत्पाद का निर्माण करता है तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम लोग अपघटन कराएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। तो जब एक अभिकारक मिलकर अलग अलग उत्पाद का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। तो
जब एक अभिकारक मिलकर अलग अलग उत्पाद का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। लिखेंगे इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, कामप्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं होती है, ये अनुत्क्रमणीय होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में पूर्ण होती है वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, जिसे बोलते हैं इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में पूर्ण होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें पहले हेडिंग डालिएगा ऊष्मी अपघटन। हेडिंग डालेंगे ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है जिसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, तो ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में होती हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब अपघटन किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात वियोजन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आप लोग पहले डालिएगा ऊष्मीय अपघटन। इसमें लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है CaCO3
CaO प्लस CO2 ऊष्मीय अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनाता है। अगली हेडिंग करेंगे प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन इसमें लिखेंगे जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे हम लोग सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश अपघटन करवा रहे हैं, ये बनाएगा सिल्वर और दूसरा बनाएगा Cl2। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जिसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक मिलकर अलग अलग उत्पाद का निर्माण करता है। एक को हम लोग बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। मुख्य उत्पाद और सह उत्पाद, मुख्य उत्पाद और सह उत्पाद। अगले हेडिंग डालिएगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन